इस कहानी की शुरुआत होती है 1930 से। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विल्फ्रेड होता है। विल्फ्रेड होटल की दीवारों से कुछ कान लगाकर सुन रहा होता है और उसके बाद वो एक कागज पर अपने गुनाहों को लिखना शुरू कर देता है। दरअसल विल्फ्रेड ने अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया होता है जिसका गिल्ट उसे आज भी है। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है। समय होता है 1922। हम विल्फ्रेड को देखते हैं जो कि फार्मर था। वो अपनी वाइफ आर्लेट और अपने बेटे हेनरी के साथ रहता है। विल्फ्रेड के पास 80 एकड़ की जमीन है। वहीं उसकी वाइफ आर्लेट के पास 100 एकड़ की जमीन है जो कि उसके पिता ने उसके नाम कर रखी होती है। विल्फ्रेड चाहता है कि उसका बेटा हेनरी भी उसकी तरह एक फार्मर बने, जिसके लिए वो उसे ट्रेनिंग भी देता है। लेकिन विल्फ्रेड की वाइफ आर्लेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। आर्लेट सारी जमीन को एक फार्मिंगटन कंपनी को बेचकर शहर जाना चाहती है। इसके लिए वो विल्फ्रेड से बात भी करती है, लेकिन विल्फ्रेड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी जमीन बेची जाए और इन सब के चलते आर्लेट और विल्फ्रेड के बीच का रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। और बात इतनी बिगड़ जाती है कि एक दिन आर्लेट विल्फ्रेड को डिवोर्स के लिए बोलती है और कहती है कि सारी जमीन को बेचकर जितना भी पैसा मिलेगा हम दोनों से 50-50 कर लेंगे। विल्फ्रेड उससे पूछता है कि डिवोर्स के बाद हेनरी किसके साथ रहेगा। आर्लेट कहती है कि मैं उसे अपने साथ शहर ले जाऊंगी ताकि उसे फार्मिंग ना करनी पड़े और उसे एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। विल्फ्रेड अब पूरी तरह से तनाव में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जमीन किसी कंपनी को बेची जाए और ना ही वो अपने बेटे हेनरी को खोना चाहता है। और अब विल्फ्रेड ये सोचने लगता है कि किस तरह से आर्लेट को मारा जाए और सारी जमीन अपने नाम रख ली जाए। एक दिन विल्फ्रेड बेसमेंट में हेनरी और उसकी नेबर शैनन को एक साथ देख लेता है। दरअसल हेनरी और शैनन एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। विल्फ्रेड हेनरी को कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। विल्फ्रेड धीरे धीरे हेनरी को भड़काना शुरू कर देता है और हेनरी से बोलता है कि अगर तुम्हारी मॉम को शैनन के बारे में कुछ भी पता लग गया तो वो तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी। तुम्हारी मॉम सारी जमीन को बेचकर तुम्हें शहर ले जाएगी जिससे तुम अपनी गर्लफ्रेंड शैनन से कभी भी नहीं मिल पाओगे। यहाँ पर विल्फ्रेड अपने बेटे हेनरी को बता देता है कि वो आर्लेट को मार देना चाहता है और इसके बाद अगले दिन विल्फ्रेड आर्लेट से कहता है कि मैंने जमीन बेचने का डिसाइड कर लिया है। ये सुनकर आर्लेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी खुशी में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी आर्लेट के सामने उसका बेटा हेनरी आता है। आर्लेट हेनरी से कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड शैनन के बारे में सब कुछ पता है और आर्लेट नशे में शैनन को बहुत ज्यादा अब्यूज करने लगती है। हेनरी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आर्लेट ने यहाँ पर इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि विल्फ्रेड को उसे उठाकर रूम में ले जाना पड़ता है। इसके बाद विल्फ्रेड अपने बेटे हेनरी के पास आता है और उसे बोलता है कि हमारे पास यही मौका है। हेनरी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हेनरी उसकी बात मान जाता है और इसके बाद हेनरी और विल्फ्रेड ये दोनों के दोनों मिलकर आर्लेट को मार देते हैं। विल्फ्रेड आर्लेट की डेड बॉडी को अपने घर के कुएं में फेंक देता है। साथ ही ये दोनों मिलकर सभी सबूतों को मिटा देते हैं। अगली सुबह विल्फ्रेड आर्लेट के सभी नए कपड़ों को कुएं में फेंकने के लिए जाता है। दरअसल उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। उसने पूरी कहानी बना रखी है ताकि सबको ऐसा लगे कि आर्लेट आधी रात को घर छोड़कर भाग गई। विल्फ्रेड जैसे ही कुएं में देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं और एक चूहा आर्लेट की डेड बॉडी के मुंह से बाहर आ रहा होता है। विल्फ्रेड ये देखकर डर जाता है और वो सभी कपड़ों को कुएं में फेंक देता है। इसके कुछ दिन बाद फार्मिंगटन कंपनी का लॉयर आता है जिसके साथ आर्लेट ने जमीन बेचने की डील की थी। अब क्योंकि विल्फ्रेड ने पूरी की स्टोरी बना रखी थी, वो लॉयर से कहता है कि मेरा और आर्लेट का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो आधी रात को घर छोड़कर भाग गई। लेकिन लॉयर को विल्फ्रेड की बातों पर यकीन नहीं होता। उससे कहता है कि मैं तुम्हारा घर चेक करना चाहता हूँ। विल्फ्रेड उसे धमकी देता है और कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, और विल्फ्रेड लॉयर को वहाँ से भगा देता है। लेकिन विल्फ्रेड अब पूरी तरह से घबरा चुका है क्योंकि उसे पता है कि लॉयर ये बात पुलिस को जरूर बताएगा। इसीलिए विल्फ्रेड अपने बेटे हेनरी के साथ मिलकर अपनी एक गाय को कुएं में ढकेलकर उसमें मिट्टी भर देता है। उसी शाम एक शेरिफ विल्फ्रेड के घर पर आ जाते हैं। विल्फ्रेड शेरिफ से कहता है कि मेरी एक गाय कुएं में गिर गई थी, इसीलिए मुझे अपने कुएं को मिट्टी से पूरी तरह से भरना पड़ा। शेरिफ को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद शेरिफ उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। विल्फ्रेड शेरिफ को वही कहानी सुनाता है कि उसकी बीवी आर्लेट आधी रात को घर छोड़कर भाग गई। इसी दौरान तलाशी लेते समय शेरिफ को आर्लेट के जूते मिल जाते हैं जिससे शेरिफ को उन दोनों पर शक होने लगता है। इससे पहले कि शेरिफ विल्फ्रेड से कुछ पूछते, विल्फ्रेड शेरिफ से कहता है कि शायद आर्लेट अपने नए जूते पहनकर भाग गई। विल्फ्रेड और उसका बेटा हेनरी ये दोनों के दोनों प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे थे, इसीलिए शेरिफ को इन दोनों पर शक नहीं होता। एक रात विल्फ्रेड को उसकी काउस की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो एक चूहा उसकी गाय को काट रहा होता है। विल्फ्रेड चूहे की तरफ गोली चलाता है लेकिन वो चूहा एक पाइप में घुस जाता है और ये पाइप उस कुएं से कनेक्टेड होता है। इसके बाद जब विल्फ्रेड अंदर आता है तो वहाँ उसे अपनी वाइफ आर्लेट का घोस्ट नजर आता है। ये देखकर वो डर जाता है और वो जैसे ही उस तरफ रोशनी डालता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हेनरी खड़ा है जो कि गोली की आवाज को सुनकर जाग गया होता है। अगली सुबह
विल्फ्रेड उस पाइप में सीमेंट भरकर उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हेनरी विल्फ्रेड के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं शैनन से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन विल्फ्रेड हेनरी से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो विल्फ्रेड से कहता है कि अगर यहाँ पर मॉम होती तो वो मेरी मदद जरूर करती, चाहे इसके लिए उन्हें जमीन भी क्यों ना बेचनी पड़ती। इस बात पर विल्फ्रेड और हेनरी की बहस हो जाती है और इसके बाद हेनरी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शैनन के डैड आ जाते हैं और वो विल्फ्रेड से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी शैनन को 3 महीनों के लिए शहर भेज रहा हूँ, जहाँ वो अपने बच्चे को जन्म देगी तो उसके बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया जाएगा। शैनन के डैड विल्फ्रेड से कहते हैं कि इन सब में $300 का खर्चा आएगा। अब क्योंकि मेरी बेटी की हालत का जिम्मेदार तुम्हारा बेटा है, इसीलिए तुम्हें मुझे $75 देने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो विल्फ्रेड होता है उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते। शैनन के डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हें इतने पैसों का इंतजाम कहीं से भी करना होगा, वरना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए ये ठीक नहीं होगा। और अब अगले दिन विल्फ्रेड बैंक जाता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे $750 का लोन मिल सकता है। लेकिन विल्फ्रेड ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि वो पहले अपने बेटे से बात करेगा। लेकिन जब विल्फ्रेड बैंक से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी कार नहीं होती। वहाँ पर उसे अपने बेटे हेनरी का एक लेटर मिलता है जिसमें हेनरी ने लिखा होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड शैनन को लेकर शहर जा रहा है, उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए वरना वो पुलिस को सब कुछ बता देगा कि मॉम का मर्डर किसने किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल्फ्रेड अब पूरी तरह से अकेला हो चुका है, साथ ही उसकी दिमागी हालात बिगड़ना शुरू हो जाती है। एक दिन विल्फ्रेड देखता है कि छत के ऊपर से खून टपक रहा होता है, लेकिन ये पानी होता है। विल्फ्रेड को ये खून नजर आ रहा होता है और अब धीरे धीरे विल्फ्रेड देखता है कि उसके पास पैसे भी नहीं बचे हैं, इसीलिए विल्फ्रेड बैंक जाता है और $750 का लोन ले लेता है। लेकिन जब विल्फ्रेड पैसों को रख रहा होता है तभी उसके हाथ में एक चूहा काट लेता है और सारा खून पैसों पर लग जाता है। विल्फ्रेड चूहे को कुचलकर मार देता है और इसके बाद वो अपने हाथ पर पट्टी कर लेता है। विल्फ्रेड के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है, इसीलिए वो दर्द को भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। विल्फ्रेड के हाथ में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। वो डॉक्टर के पास जाना चाहता है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। बर्फीली तूफान के चलते विल्फ्रेड को घर के अंदर वापस आना पड़ता है और तभी विल्फ्रेड को अपनी वाइफ आर्लेट का घोस्ट नजर आता है। विल्फ्रेड बेसमेंट में आकर छिप जाता है लेकिन वहाँ पर भी आर्लेट का घोस्ट आ जाता है जिसके साथ बहुत सारे चूहे भी होते हैं। विल्फ्रेड उससे कहता है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, तुम मुझे मार दो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो उसके पास आती है और उसे बताती है कि हमारा बेटा हेनरी भी मारा जा चुका है क्योंकि यहाँ से जाते ही उन दोनों के सारे पैसे खत्म हो गए। उन दोनों ने चोरी करना शुरू कर दिया जिसके चलते हेनरी और शैनन को स्वीट हार्ट बैंडिट्स के नाम से जाना जाने लगा और एक चोरी के दौरान शैनन को गोली मार दी गई जिससे उसकी मौत हो गई। शैनन के बाद हेनरी पूरी तरह से अकेला हो गया और आखिर में वो भी मारा गया। ये सुनकर विल्फ्रेड बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो शेरिफ की कार में होता है। विल्फ्रेड को हॉस्पिटल लाया जाता है और जिस हाथ में उसके इन्फेक्शन हो गया था उस हाथ को काट दिया जाता है। तभी विल्फ्रेड के पास शेरिफ आते हैं और उसे बताते हैं कि हमें एक औरत की लाश मिली है जो कि बहुत खराब हालत में थी, जिसे चोरों ने लूट कर मार दिया था। उसका हुलिया तुम्हारी वाइफ आर्लेट के साथ मिलता है और यहाँ पर जो शेरिफ होते हैं वो इस बेसिस पर आर्लेट का केस क्लोज कर देते हैं, यानी कि अब विल्फ्रेड बच गया है। इसके बाद विल्फ्रेड को उसके बेटे हेनरी की बॉडी दे दी जाती है। वो उसका फ्यूनरल करता है जहाँ पर उसे आर्लेट की स्पिरिट नजर आती है। दरअसल ये सब सिर्फ विल्फ्रेड को दिख रहा होता है। साथ ही यहाँ पर जो विल्फ्रेड को बार बार चूहे नजर आ रहे थे वो उसके गिल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद विल्फ्रेड शैनन के डैड के पास आता है और उन्हें बोलता है कि मैं अपनी सारी जमीन $500 में बेच देना चाहता हूँ। लेकिन शैनन के डैड उसे वहाँ से भगा देते हैं और उसकी कोई भी मदद नहीं करते। धीरे धीरे विल्फ्रेड की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसे हर जगह पर बार बार चूहे नजर आते रहते हैं जो कि उसके गुनाहों को दर्शाते हैं। साथ ही विल्फ्रेड ने बैंक से जो लोन लिया था उसे वो चुका नहीं पाया था, इसीलिए बैंक वाले उसकी सारी जमीन को फार्मिंगटन कंपनी को ही बेच देते हैं। इसके बाद ये स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर होटल के कमरे में विल्फ्रेड को दिखाया जाता है जो कि अपने गुनाहों को पेपर पर लिख चुका है कि उसने किस तरह अपनी वाइफ आर्लेट का मर्डर कर दिया था। तभी वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जिनके साथ आर्लेट, हेनरी और शैनन के घोस्ट भी होते हैं और तभी हेनरी का घोस्ट विल्फ्रेड से कहता है कि तुम्हारा अंत बहुत ही करीब है, तुम इसी तरह बहुत जल्दी मारे जाओगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।